नहीं, मगर कुछ पुलिस अधिकारी भी मिले हुए हैं। देखिए, इस प्रकार के जो लोग रहते हैं वो जनरली कुछ लोगों से साठगांठ बना के रखते हैं, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद इंदौर पुलिस ने जो कार्रवाई की है, मुझे लगता है वो लोग उसको बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और मैं उनको बहुत, अनवर कादरी को मैं पहले से जानता हूँ, मैं भी जब विधायक था, वो विधानसभा 3 में आते हैं, उनके खिलाफ हम लोगों ने भी रासुका की मांग की थी। वो वहाँ के पार्षद है और जो हिंदू परिवार वहाँ पर रहते हैं, उनके घरों के नल के कनेक्शन काटना, उनके घरों पे मांस मच्छी के टुकड़े फिकवा देना और उनके यहाँ की सड़कें ना बनाना, चमकाना धमकाना, ये कर करके वहाँ पे सदर बाजार का जो काफी एरिया है, वहाँ से हिंदुओं को पलायन करने पे मजबूर करता था। तो हम लोगों ने उससे भी पहले फाइट की और वहाँ पर हिंदुओं को बसाने में हम लोग प्रयास करते थे कि कोई भी हिंदू वहाँ से छोड़े ना, और उसमें भी हमें सफलता मिली। और इसको गिरफ्तार करने में भी मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह से पुलिस काम कर रही है, जल्दी वो गिरफ्त में आएगा और उसको उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मकान भी अवैध बना हुआ है, अवैध मकान बना हुआ है अनवर कादरी का, क्या वो तोड़ा जाना चाहिए? आप उसके लिए कुछ तय करेंगे? अवैध बना है तो 100% तोड़ा जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आपके माध्यम से मुझे जानकारी लगी है, अब मैं उस पर भी कार्रवाई की मांग करूंगा, आगे मांग करूंगा मैं उसके आगे। उसकी जमीन पे भी उन्होंने कब्जा कर रखा है, बात भी सामने आती है, कहीं ना कहीं जमीन पे वो निजी गार्डन संचालित कर रहे हैं। मेरा तो आप सबसे निवेदन है, हम लोगों के पास जितनी जानकारियां हैं हम सब दे चुके हैं संबंधित अधिकारियों को, और उस पर सब पे कार्रवाई चल रही है। अगर आपके पास भी ऐसी कुछ जानकारी है तो आप हमें लिख के दें, हम उस पर निसंदेह कार्रवाई कराएंगे। बिल्कुल भी लैंड जिहाद, लव जिहाद और इन सब चीजों को हम लोग बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। 0 टॉलरेंस हमारा सिद्धांत है और सख्त से सख्त उनसे निपटा जाएगा। विदेशी फंडिंग की एक बड़ी बात सामने आई थी, विदेशों को फंडिंग हो रही है, अनवर कादरी देखिए, इसके तो प्रमाण है। पहले जाकिर नायक थे जो कथित रूप से इस्लाम का प्रचार करते थे, मगर बहुत सारी गतिविधियां उनकी सामने आई थी अनैतिक और विदेशी फंडिंग। अभी जो उत्तर प्रदेश में एक वो चाचा पकड़ा है जिन्होंने 100-150 करोड़ उनके खाते में मिले हैं, तो उनके तो दूर दूर तक ऐसे कोई लोग नहीं है जो उनको इतनी फंडिंग देंगे। तो उनके भी ये प्रमाण मिले हैं कि वो विदेशी से फंड आया है, और निसंदेह इनके अनवर कादरी के केस में भी इस पक्ष पे जांच होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई की मैं पुनः आपके माध्यम से भी मांग करता हूँ। मुख्यमंत्री जी तो पहले से आदेश दे चुके हैं, प्रशासन काम कर रहा है, फिर भी कभी जरूरत पड़ेगी तो निसंदेह वो हमसे संपर्क में रहते हैं, hमारी बात सुनते हैं, तो हम लोग उनसे संपर्क जरूर करेंगे, जरूरत पड़ेगी। ठीक है। देखिए, बहुत ही गंभीरता से हमने इस विषय को लिया है। तो लव जिहाद का तो आजकल मुद्दा चल ही रहा है, साथ में लैंड जिहाद का भी एक मुद्दा शुरू हुआ है। आपने देखा होगा जो पार्षद विधानसभा 3 के थे, लव जिहाद, लैंड जिहाद, हर चीज में वो आरोपित है। मुझे लगता है ये उसी की शुरुआत करने का प्रयास किया जा रहा था। जो हिंदू नामों पे सड़कें थी उनको मुस्लिम नामों पर कन्वर्ट किया जा रहा था, बोर्ड भी लगा दिए थे, नगर निगम के भी कुछ अधिकारियों की मिली भगत इसमें लगती है। तो आज हमने कमिश्नर नगर निगम से बात की थी और उनसे कहा था कि आप तुरंत इन बोर्ड्स को हटवाएं, वरना हम उग्र आंदोलन करेंगे और जब तक इसमें न्याय संगत कार्रवाई ना हो और साथ ही साथ भविष्य में भी ऐसा ना हो, ये सुनिश्चित ना हो, तब तक हम लोग इसमें नहीं रुकेंगे। अभी मुझे हमारे मीडिया के साथियों के माध्यम से ही जानकारी लगी है कि वो बोर्ड हट गए हैं। मैं नगर निगम के जो हमारे महापौर जी का धन्यवाद भी करता हूं, और मगर जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई की मैं मांग करता हूं, ताकि भविष्य में ऐसा दुष्कर्म कोई दूसरा अधिकारी करने की हिम्मत ना करे।
इसलिए जो भी अधिकारी इसमें लिप्त हैं उन पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई कमिश्नर द्वारा की जाए, ऐसी हमारी मांग है। जिस तरह से MIC का अनुमोदन के साथ में इस तरह का नामांतरण होता है, नाम परिवर्तन होता है, इस मामले में बड़ी गंभीर चूक हुई है। तो FIR की मांग करना चाहेंगे अधिकारियों को, जिम्मेदार जो वहाँ के निसंदेह जो भी इसमें जिम्मेदार है, नगर निगम के कमिश्नर से हमने कहा है कि उसको आइडेंटिफाई करे, और अगर वो खुद भी जिम्मेदार हैं तो हमने ये पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंचाया है, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री तक भी पहुंचाया है, कलेक्टर महोदय तक भी पहुंचाया है, तो वो इन पे भी कार्रवाई करे। जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये मुद्दा बहुत गंभीर है, हम लोग इसको गंभीरता से ले रहे हैं, और जब तक इस जो अभी लगे हैं बोर्ड वो तो हटना ही चाहिए, भविष्य में ना हो ये भी सुनिश्चित होना चाहिए। और इसका यही तरीका मुझे लगता है कि अधिकारियों पे कार्रवाई है, जो भी इसके लिए दोषी है उन पे कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा कृत्य करने के पहले 10 बार सोचे। भोपाल में मछली अब मैंने तो वीडियो देखा नहीं है, मगर जो भी ये हुआ है ये हम लोग बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे, और अगर और भी कहीं इस तरह के शिकायत आएगी तो उससे भी हम लोग सख्ती से ही निपटेंगे। भोपाल में एक बहुत बड़ी कार्रवाई, आप करोड़ों की जमीन की संपत्ति की सरकारी संपत्ति मुक्त कराई है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप, कितनी सही कार्रवाई ले सकते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये लोग हमेशा से लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग्स, इन सब से जुड़े हुए लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं, और यही हमारी प्रेरणा भी है। और उन्होंने जो भोपाल में सख्त कार्रवाई की है, हम उनका साधुवाद करते हैं, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के इंदौर में भी हम लोग काम कर रहे हैं।